आग में घी डालना एक ऐसी कहावत है जो सबके साथ सूट नहीं होती है, मगर कुछ कैरेक्टर्स के साथ, कुछ लोगों के साथ ऐसी सूट होती है कि वो कभी जा ही नहीं सकती। अगर वो ये काम ना करे तो लगता है कुछ किया ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। द्वारका, पहले तो उन्होंने पूरा सस्पेंस क्रिएट किया कि मैं तो जानती हूँ क्या हुआ खंडेराव और अहिल्या के बीच में, मुझे तो पता है। ये करके उन्होंने पूरा अपना ग्राउंड बनाया, जो मैंने आपको बताया भी था कि ये सिर्फ एक फ्लॉप शो है जो वैसे ही मजाक मस्ती कर रही है, और वो वही हुआ। अब उसके बाद जब गौतमा ये बात बोलती है कि अब तो अहिल्या को रसोई संभालनी है, खंडेराव को शासन संभालना है, तो भी द्वारका के मन में मिर्चें लगती है कि भाई हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो ना तो बेटी का कुछ हक है ना हमारे जवाई साहब का है। पूरी किचन पॉलिटिक्स हमने देखी, और इस किचन पॉलिटिक्स में जब खंडेराव आते हैं और अहिल्या को वहां से लेके जाने की बात करते हैं, तो मौका मिलता है द्वारका को आग में घी डालने का, क्योंकि मौके पे चौका मारना तो द्वारका को बहुत अच्छे से आता है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सत्ता का लालच किसे नहीं होता है अक्का साहिब, अहिल्या को भी है। यही से शुरू करती है वो अपनी बात, क्योंकि ऐसे लोग जिनको खुद लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, सत्ता का लालच इतना होता है कि हम तो इतने ज्यादा इसमें डूबे हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे बंदे को ये लालच हो ही ना, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि किसी को सत्ता का लालच नहीं हो सकता है। किसी को अगर हम गद्दी देते हैं तो वो गद्दी पे बैठे और उसके बाद वो कहे कि मुझे तो इसका लालच नहीं है, मुझे नहीं चाहिए गद्दी, क्योंकि ये काम जो होते हैं संत करते हैं दोस्तों, देवी करती है, जो अहिल्या देवी ने किया था, इसलिए वो हिस्ट्री में है। मगर ये लोग जो सत्ता के लालच में है, जिनको गद्दी मिलती है और वो कभी छोड़ते नहीं है, चाहे उनके लिए उनको खून खराबा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो ये लोग दूसरे को समझ ही नहीं सकते, ना ही सोच सकते हैं उसके बारे में। तो इसी से वो उठाती है, क्योंकि खंडेराव आते हैं और वो कहते हैं कि शस्त्रशाला में चलो मेरे साथ अहिल्या, और उससे पहले अहिल्या की पूरी ब्रेन वॉश हो रहा है अहिल्या को कि इसको तो कुछ नहीं चाहिए, अब खंडेराव आ गए हैं, अब तो ये रसोई घर में रहेगी, सबके साथ काम करेगी, सुनवाई बन के रहेगी, अब तो अहिल्या का दरबार में कोई काम ही नहीं है। और जैसे ही खंडेराव आते हैं, अहिल्या एक दिन गौतमा से मांग लेती है कि एक दिन, आज का दिन छोड़ दीजिए सासू भाई, मैं कल से फिर से रसोई घर में काम करना शुरू कर दूंगी। यही क्यों पकड़ती है वो, कि कहती है ना गौतमा को कि ऐसे ही होता है, देखा आपने, नहीं छोड़ा गया ना उससे सत्ता का लालच, चलेगी ना शस्त्रशाला में। अंदर की बात तो पता ही नहीं है किसी को कि अहिल्या क्यों जा रही है खंडेराव के साथ। गौतमा उसके जवाब में कुछ नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती है? पहले तो बहुत ही ज्यादा जवाब देती थी अहिल्या को, पहले तो बहुत ही ज्यादा जवाब देती थी द्वारका को, अब क्यों नहीं बोली? क्योंकि कहीं ना कहीं गौतमा भी कन्विंस है कि हो सकता है भाई सत्ता का लालच हो, क्योंकि गौतमा के अंदर भी सत्ता का लालच है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिनका स्वभाव होता है कि आग में घी डालना, वो अपने स्वभाव से मजबूर होते हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और जिनका स्वभाव होता है संतों वाला, वो कभी किसी मौके के पीछे नहीं होते हैं, वो उसी रास्ते चलते हैं जो रास्ता उनको शिव दिखाते हैं, यानी कि भोले बाबा दिखाते हैं। जो अहिल्या करती है, जो हमने देखा है, उसमें एकमात्र लक्षण नहीं है किसी लालच के। मगर ये समझने के लिए भी तो ऐसा ही दिल चाहिए ना, जिनके अपने दिल में ऐसा हो कि कोई ऐसा हो भी सकता है शख्स। तो ऐसा दिल तो अभी तक मल्हार राव होलकर के अलावा किसी का दिख नहीं रहा है, और तो कुछ भी इसी उसमें आते हैं। बाकी किसी में भी मुझे ऐसा हार्ट नहीं दिखता है जो अहिल्या का हार्ट समझ सके। आप क्या कहते हो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.